Good evening, good evening, good evening, good evening. A very good evening, all of you. Good evening, फूल सिंह, माँ का लाडला, तनु शर्मा, राहुल, अनु, प्रिया शर्मा, प्रेरणा, प्रिया पांडे, राहुल कुमार, प्रियांशु, क्राउन मलिक, चंदन, ओम प्रकाश। हाँ जी, क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। तो हम लोगों ने अपने YouTube चैनल पर रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस शुरू कर दी है और हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एनालॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, हम उन एनालॉजी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो इस साल हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, सीजीएल के पेपर में इस साल पूछे गए हैं, हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले एक बार मैं सारी एनालॉजी कंप्लीट करा दूं, उसके बाद हम बाकी की भी क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, कोडिंग डिकोडिंग, उनकी भी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो डेली हम थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे बस। ठीक है, हाँ जी, आधा पौना घंटा आओ, प्रैक्टिस करो और जाओ बस। रेगुलर बेसिस पर इतने ही क्वेश्चंस इनके निकालना हमारे लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो एनालॉजी के और नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, क्लासिफिकेशन रेगुलर अगर हम इनको सिर्फ और सिर्फ है ना 20 मिनट और आधे घंटे अगर मैं समय दे दूं और आप लोग समय दे दो रेगुलर बेसिस पर, तब ये टॉपिक्स आप लोगों के बहुत अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है जी, तो हमने कल तक टोटल 75 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। तो ये क्वेश्चन नंबर 76 से हमारा, ठीक है, फटाफट से आइडेंटिफाई करो ये वर्ड इस वर्ड में चेंज हुआ। यहां पर क्या अल्फाबेट के प्लेस की जरूरत है? सर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें अल्फाबेट के प्लेस की जरूरत नहीं है, ये पोजीशन बेस्ड पैटर्न है। ये जो पहले 3 लेटर हैं उनको उल्टा लिखा गया है, पहले 3 लेटर को उल्टा लिखा गया है। पहले 3 लेटर को अगर मैं उल्टा लिख दूं तो UOJ। अब आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। आपका वो ऑप्शन करेक्ट होगा जो UOJ से स्टार्ट हो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यही सेम अप्रोच आपको एग्जाम में यूज करनी है, एग्जैक्टली यही अप्रोच। ठीक है, एग्जाम में भी आपको पूरा आंसर नहीं निकालना है। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं बेटा। 4, 13 और 5, 3, 12 और 6 हम लोग समझ चुके हैं कि डेफिनेटली ही, ठीक है, डेफिनेटली 4 और 5 का यूज करके ही 13 बनेगा। अब सोच कर देखो 4 और 5 का यूज करके 13 कैसे बनेगा। क्या लॉजिक लगाए हम 4 और 5 में कि हम 13 बना दें? तो देखो देखो बच्चे ने बता दिया, मनीष कुमार ने, बहुत बढ़िया, शानदार मनीष कुमार। दीपांकर, हाँ जी बहुत बढ़िया, शाबाश। आदित्य शर्मा, वेरी गुड, हाँ जी गुड जॉब। तो काफी सारे बच्चों को लॉजिक पता चल चुका है। देखो सारा का सारा खेल हमारी कैलकुलेशंस का है, हमारे टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब्स, इनकी प्रैक्टिस का है। अगर हमारे टेबल्स बहुत अच्छे से हैं, स्क्वायर्स, क्यूब्स हमें बहुत अच्छे से पता है, तो लॉजिक हम बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेंगे। नंबर्स के साथ खेलना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए 13 का मतलब क्या होता है। सर हम अक्सर 8 और 5 13, तो यहाँ पे 5 ऑलरेडी है, तो 8 कैसे बना? 4 दूनी 8, 8 और 5 13। सर फिर तो यही हो गया ना, 3 दूनी 6 है ना, और 6 और 6 12, 7 दूनी 14 और 3 17 नहीं, 5 दूनी 10 और 7 17, वेरी गुड, 5 दूनी 10 और 6 16 नहीं। तो नेक्स्ट 11, 13, 143। देखो कुछ तो ऐसे क्वेश्चन हैं जब आप नंबर्स को देखोगे ना, नंबर्स को देखते ही लॉजिक आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा। नंबर को देखते ही लॉजिक, जो भी लॉजिक होगा वो आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा। ध्यान से देखो बेटा, 11 13 का यूज करके 143 कैसे बना होगा, 17 11 का यूज करके 187 कैसे बना होगा। टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब्स की प्रैक्टिस है तो लॉजिक पहचानना हमारे लिए बेहद आसान है। सर बहुत आसान है, 11 इंटू 13 143 हो गया, 17 इंटू 11 187 हो गया, है ना। तो 3 चौक 12 नहीं है, 3 चौक 12, 3 चौक 12 है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट भाई साहब, पांडा का रिलेशन बांस से है तो कोआला का रिलेशन किससे होगा? हाँ जी, ये कोआला है। पांडा इज रिलेटेड टू बैम्बू, तो कोआला इज रिलेटेड टू वॉट? आप बहुत सारे बच्चे जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो इसको समझने लगे कोयल समझने लगे। उनको लगा कि यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है और इनको कोयल लिखना था, तो कोयल की जगह उन्होंने कोआला लिख दिया, जबकि ऐसा नहीं है, बेसिकली ये कोआला ही है। ठीक है, ये इसी साल का क्वेश्चन है, सीजीएल के पेपर का क्वेश्चन है, प्री का क्वेश्चन है। ठीक है,
तो पांडा इज रिलेटेड टू बैम्बू, तो कोआला इज रिलेटेड टू वॉट? चलो मैं आपको दिखाता हूँ पांडा कौन होते हैं। देखो पांडा तो आपने देखे होंगे ना, आपने मूवी देखी होगी कुंफू पांडा एनिमेटेड। तो पांडा बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं? पांडा चीन में पाए जाते हैं, चाइना में है। आप लोग जानते हैं कि पांडा कौन होते हैं? देखो ये पांडा है ना, बहुत अच्छे से देख लो पांडा को, सारे बच्चे पांडा को जानते हैं। तो पांडा इज रिलेटेड टू बैम्बू। बैम्बू का मतलब कि जो पांडा है उसका भोजन है बैम्बू, यानी कि ये जो बांस है ना, बांस, पांडा इसको खाता है, ठीक है, ये उसका भोजन है। आपने कभी कोआला को देखा है? ठीक है, चलो आज मैं आपको कोआला को दिखाता हूँ। फिर आपको याद आएगा, अरे सर कोआला तो हम डेली देखते हैं आईने में अपनी शक्ल। तो कोआला बिल्कुल आपकी शक्ल से मिलता जुलता होगा, ठीक है ना। ये है भाई कोआला, ये है कोआला, ठीक है। ये देखा है आपने? कुछ याद आया इसकी शक्ल देख के? क्यों भाई? हाँ, ये कहलाता है कोआला। आपने देखा है इसको? ये बेसिकली जो कोआला है ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला जानवर है, ठीक है। ये पाया जाता है चाइना में, ये पाया जाता है शायद ऑस्ट्रेलिया में। एक बार कंफर्म कर लेना, मैं कंफर्म नहीं हूं, जहां तक मेरा सवाल है ऐसा ही कुछ है। तो ये जो पांडा है ये क्या खाता है? ये खाता है बांस, बैम्बू। तो ये जो कोआला है ये क्या खाता है? क्या खाते हुए इसको देख रहे हो? हाँ, क्या खाते हुए देख रहे हो? छाल, मछली, घास, यूकेलिप्टस। तो बेसिकली ये यूकेलिप्टस खाता है, ठीक है। यूकेलिप्टस का जो पौधा होता है कोआला वो खाता है, ठीक है। 2023 का एडिशन अभी नहीं आ रहा भाई, अभी तुम्हारे पास जो है उससे वो परफेक्ट है। दो चार कुछ चीजें ऐड होंगी 2023 में, दो चार चीजें ऐड होंगी, ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप परेशान ना हो, ठीक है। पता चले 23 की बुक के चक्कर में 22 की बुक भी नहीं ले रहे हो आप, तो ऐसा नहीं है। वो कंप्लीट पैकेज है, उसमें कुछ भी अधूरा नहीं है। मैं आपसे कहूँ कि उसमें अधूरा कुछ और एक्स्ट्रा चीजें होंगी, चीजें एक्स्ट्रा ऐड, बट मैंने आपसे जैसे कि कहा, जब मेरे 2020 का एडिशन जिस बच्चे के पास था, 21 का एडिशन, तो मैंने 22 में जो भी चीजें ऐड करी थी वो पीडीएफ मैंने आप लोगों को दे दी। तो अगर आपके पास मेरी बुक का 22 का एडिशन है और 23 का एडिशन अगर मैं लाता हूँ, ठीक है, काम तो चल ही रहा है, आना तो है, तो उसमें जो चीजें ऐड होंगी वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप 22 की बुक खरीदने के बाद मैं आपसे कहूँ कि आप 23 की बुक भी खरीदो, वो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। हाँ जी, दोबारा से परचेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी एक आपको लेनी पड़ेगी, कोई भी एक, चाहे 22 किलो चाहे 23 किलो, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम का ही था, इस साल हमारे एग्जाम में पूछा गया था। चलिए 40, 120, 400, 18, 20, 78। अब बताओ क्या लॉजिक है? 40 और 120, 400 का रिलेशन क्या है? 400 को मैं कैसे बनाऊंगा? सर 40 और 120 को आपस में गुणा तो नहीं कर सकते, किसी का डबल ट्रिपल करके आप उसमें ऐड करने से जरूर बनेगा। अब सोच लो भाई साहब, आदित्य शर्मा ने तो लॉजिक भी लिख दिया, गजब, बहुत बढ़िया, क्या बात है। पहले से टाइप करके बैठे थे तुम सोल्यूशन, है क्यों भाई? तनु शर्मा ने भी लॉजिक लिख दिया, अब तो बाकी बच्चे कॉपी पेस्ट कर ही सकते हैं लॉजिक को। गजब, गुड जॉब। ठाकुर जी ने भी लॉजिक लिख दिया है, बहुत बढ़िया ठाकुर जी। C माइनस है डिवाइड बाई 3, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। तो हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से देख सकते हैं, तनु ने भी बताया, आदित्य ने भी बता दिया और ठाकुर ने भी बता दिया। क्या बताया लॉजिक? सर इसका 3 गुना करके 12 36 और ये जोड़ दो, इसका 3 गुना करके इसको जोड़ दो। और एक बच्चे ने एक लॉजिक और बताया कि सर इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकाल के 3 का भाग दे दो, 400 माइनस 40 बटा 3 कर दो। तो बात एक ही है बेटा, ये जो मैं लॉजिक बता रहा हूं ना, इसका 3 गुना करके इसमें जोड़ दो, या फिर आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल के 3 का भाग दे दो, बात एक ही है। क्योंकि इसका मतलब यही तो है, जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 400 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 120 प्लस 40। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि 3 गुना करके 40 जोड़ दो, 3 गुना करके 40 जोड़ दो, या फिर आप कह रहे हो इन दोनों का डिफरेंस निकाल के 3 का भाग दे दो। तो दोनों ही लॉजिक एक ही लॉजिक है, ठीक है, दोनों का मेथड सेम ही है, ऐसा नहीं है दोनों अलग अलग मेथड हैं। तो क्या आंसर होगा करेक्ट हमारा? क्या आंसर होगा करेक्ट? सर इसका 3 गुना करके, जब हम इसका 3 गुना करेंगे तो 69 होगा, 69 में जब हम 29 जोड़ देंगे, 69 में जब हम 29 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 98।
10 का रिलेशन 45 से है, 6 का रिलेशन 25 से है, तो 9 का रिलेशन किससे होगा? बताओ फटाफट से। 10 का रिलेशन 45 से, आप समझ ही गए होंगे कि सर 45, 6 का रिलेशन 25। बेटा ये स्क्वायर है, बट ये नंबर स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे कुछ और लॉजिक होगा। बताओ। हाँ जी, कल की क्लास मिस कर दी, कोई बात नहीं, ठीक है, हमने कल की क्लास ही कंटिन्यू किया है, 81 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। 6 पंजे 30, मनीष कुमार के एक लॉजिक बता रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, गजब। आकाश, बहुत बढ़िया, गुड। सर एक बच्चे कह रहे हैं, आप लोग ये बता रहे हो सर इससे एक छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस का 5 कर दो। इससे एक छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन माइनस का 5 नहीं होगा, हाफ होगा। 6 पंजे 30, नहीं हाफ नहीं होगा। ऐसा इंटू 5 माइनस 5 करना है, इंटू 5 माइनस 5 करना है। ओके सर, इंटू 5 माइनस 5, ठीक है। हाँ जी, 10 पंजे 50, 50 माइनस 5 45, 6 पंजे 30, 30 माइनस 5 25, और 9 पंजे 45, 45 माइनस का 5, 45 माइनस का 5 कितना होगा? 40 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 4 6 25, 8 3 25। हम एक बात बहुत अच्छे से समझ गए कि जो बीच का नंबर है वो स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है। तो बेटा इन दोनों नंबर को भी 5 में कन्वर्ट करना है, इन दोनों नंबर को भी 5 में कन्वर्ट करना है। अब सोचो ये दोनों नंबर 5 में कैसे कन्वर्ट होंगे, या फिर कोई और लॉजिक है इसके पीछे? स्क्वायर का लॉजिक नहीं है। लो आकाश, एक्सेस इंस्पेक्टर, बहुत बढ़िया, शाबाश। गौरी कुमारी, शाबाश। अन्नू, आप लोगों को क्वेश्चन पहले ही दिख जाता है क्या, मेरे दिखाने से पहले? हैं? 4 छिंग 24 और 1 25, 8 तिया 24 और 1 25, और 7 तिया 21 और 1 22, 7 तिया 21 और 1 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देख लो, एसएससी चाह रही है कि आप लोग स्क्वायर क्यूब्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, अगर आप चुटकियों में क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं। अगर आप चुटकियों में बनाना चाहते हैं तो आपको स्क्वायर क्यूब्स की टेबल्स की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, वो बहुत जरूरी है। तो हमें पता है सर 9 का स्क्वायर, और देखो ये 9 है, ये 9 का स्क्वायर है, और ये 9 का क्यूब है। सर ये 14 है, ये 14 का स्क्वायर है, और ये 14 का क्यूब है। तो 17 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर नहीं है, 11 का स्क्वायर नहीं है। अच्छा अब बताओ ये 17 का क्यूब है या ये 25 का क्यूब है? सर ये 25 का क्यूब नहीं है, 17 का क्यूब है, ये 17 का क्यूब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 24 840 33 14 52। हाँ अब बताओ कि 840 और 14 52। अच्छा जब आपको एग्जाम में कुछ समझना है ना, है ना, अब ले तो रहे डेली क्लास, डेली पढ़ाएंगे हम, ठीक है। एनालॉजी जो जहां आप लोग फंसते हो ना, जो फंसने वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है, वही टॉपिक्स की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसे नंबर सिस्टम हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, फिर उसके बाद हम एनालिटिकल यानी कि स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ जी, बाकी तो आप लोग पूरी रीजनिंग बना ही लेते हो। एग्जाम में दिक्कत आती है सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस में, और इन क्वेश्चंस की हम किसी मॉक से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कोई मॉक नहीं बनाएंगे हम, है ना। मॉक से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम ओरिजिनल पेपर की ओरिजिनल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो एज इट इज हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। वो भी एकदम करंट लेटेस्ट 2022 के एग्जाम में जो आया है क्वेश्चन, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, है ना जी। वेन डायग्राम में क्या दिक्कत है? वेन डायग्राम तो बहुत आसान है। अच्छा अब आपको टेबल्स वगैरह पता होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए ये इसके मल्टीपल में जा रहा है। देखो जब एग्जाम में आपको कुछ समझना है ना, तो आप लोग ना इसके फैक्टर निकाल लेना, ये भी आपकी काफी हेल्प होगी। अगर कोई लॉजिक नहीं समझ आ रहा है, इसके फैक्टर निकाल लो। जैसे आपने निकाले सर 420 आ गए, फिर आपने निकाले 210 आ गया, फिर आपने निकाला 105 आ गया, ठीक है, फिर आपने निकाला 21 आ गया। फैक्टर्स बना लिए, सही बनाया हमने फैक्टर। और हाँ जी, तो ये आ गया। अब आप सोचो कि यहाँ पे लॉजिक क्या बनता हुआ दिख रहा है? कोई लॉजिक बनता हुआ दिख रहा है? 3 आ गया और ये फाइनली 7 आ गया।
तो अगर मैं आपको अपने नंबर्स की बात करूं, 24 नंबर की बात करूं, 24, तो बेटा 24 नंबर यहाँ पे प्रेजेंट है। 24 नंबर यहाँ पे किस तरीके से प्रेजेंट है, देखो ये रहा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24, 24 नंबर ये प्रेजेंट है ना सर। 24 नंबर तो है, लेकिन 7 पंजे 35, सर सीधा सीधा 35 का मल्टीप्लाई है ना, सीधा सीधा इसमें 35 का मल्टीप्लाई है। और अगर आप यही लॉजिक समझना चाहते हैं एग्जाम में, तो 1452 के भी आप क्या कर लो, फैक्टर कर लो। जब आप 1452 की फैक्टर करोगे तो आपको और चीज समझ आ जाएगी। लेकिन एग्जाम में इतनी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस पहले से होनी चाहिए। तो हमें पता है सर, अगर मैं 33 गुणा समथिंग करूंगा तो 1452 बन सकता है। और पता है कैसे बन सकता है, जब मैं 33 में गुणा कर दूं किसका, जब मैं 33 में गुणा कर दूं 44 का, 33 गुणा 44, है ना। हाँ, अगर आप फैक्टर निकालते तो भी आपको पता चल जाता। अब आप ये सोचो कि यहाँ 35 का गुणा हो रहा है, यहाँ 44 का गुणा हो रहा है, इस मल्टीप्लिकेशन के पीछे कोई लॉजिक हो सकता है? सर लॉजिक एक है, 24 का रिलेशन जो 35 से है वही 33 का रिलेशन 44 से है। किस लॉजिक से है? लॉजिक सर एक है +11, यहाँ पे +11 हो रहा है। 24 और 11 35, 33 और 11 44, तो 27 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 27 गुणा 11, सॉरी 27 गुणा, 27 में 11 जोड़ दो बेटा 38, तो 27 गुणा 38 हम कर देंगे। और जब हम 27 गुणा 38 करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा, 27 इंटू क्या, आज फिर बफरिंग हो रही है, आज तो नहीं होनी चाहिए यार बफरिंग वगैरह, क्यों भाई, आज तो नहीं होनी चाहिए कुछ भी। क्या आंसर आ गया, 756 आएगा या 1026 आएगा? हाँ जी, क्या आएगा, 756 या 1026? मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कुछ बच्चे कह रहे हैं 756, कुछ कह रहे हैं 1026। अरे अगर आप कंफ्यूज हो ना तो आप 38 का गुणा मत करो, सीधा 3 का गुणा कर दो, 27 दिया, है ना, 27 दिया 54, 540 हो गया, 30 का गुणा करके फिर 8 का गुणा और कर दो, ठीक है, 8 7 56, 8 दूनी 16 और 5 21, जब इनको जोड़ोगे तो बेटा 756 आएगा, 1026 नहीं आएगा। कौन बच्चा है जो 1026 आंसर दे रहा है? बहुत सारे बच्चे हैं, वो सोच रहे हैं कि जब 27 गुणा 38 करोगे, है ना, तो एक बहुत बड़ा नंबर चला जाएगा, और बहुत बड़ा नंबर चला जाएगा तो 27, क्या कुछ गड़बड़ हो गया क्या? एक सेकेंड, हमसे कुछ गड़बड़ हो गई। 27 गुणा अर्थ, हाँ 27 दिया 81, हाँ तो बेटा 810 आया, तो डेफिनेटली, हाँ 810 आया तो डेफिनेटली इससे ज्यादा ही होगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लो, हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई सॉरी। हाँ जी, तो जब हमने 27 गुणा 3 किया तो 27 दिया 81, वो 18 दिया 54 हमने पढ़ लिया। देखो कभी कभी ऐसे ही एग्जाम में होता है कि लिखा कुछ और होगा और आपका जो दिमाग है ना वो कुछ और कैलकुलेट कर रहा होगा। देखा, लिखा था 27 तिया 81 था, लेकिन मेरा माइंड क्या कैलकुलेट कर रहा था, 18 तिया 54, 18 तिया 54। तो एग्जाम में भी कभी कभी यही होता है हमारे साथ कि लिखा कुछ और होगा और हम अपने दिमाग में कैलकुलेट कुछ और कर रहे होंगे। तो ये सिली मिस्टेक्स हमसे होंगी एग्जाम में, इनसे बच के रहना है हमें, ठीक है। चलिए साहब, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो सर यहां पर लॉजिक क्या है सर, +2 है, फिर क्या है +3, ये +3 है, फिर है +4, ये +4 है, और सर फिर है +5, ये +5 है, ठीक है जी। तो +2 करोगे 4 और 2 6, है ना, हमारा आंसर F से स्टार्ट होगा। फिर +3 करोगे 18 और 3 21, फिर प्लस करोगे 5 और 4 9, तो FUI से एक ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। हमने देखा सर +2 कर दिया, लॉजिक इस तरीके से है, और ये +1 हो गया, ठीक है, ये +2 हो गया, ये +2 हो गया, और ये +1 हो गया। तो जब ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो दो पैटर्न बनेंगे। पहला पैटर्न तो ये बनेगा जिसमें इस तरीके से लॉजिक लगेगा लाइक दिस, और दूसरा जो पैटर्न बनेगा अल्फाबेट एनालॉजी में वो ये वाला बनेगा, पहला पहले से दूसरा दूसरे से।
है ना। एक पैटर्न ये बनेगा, लास्ट वाला पहले से, सेकंड लास्ट दूसरे से। दूसरा पैटर्न ये बनेगा। इन दोनों में से ही कोई एक पैटर्न लगेगा, है ना। सिर्फ ये दो ही पैटर्न है जो हमें अप्लाई करने हैं एग्जाम में एनालॉजी में। ठीक है, तो हमने +2 किया, 13 और 2 15। ठीक है, फिर +1 किया, 1 और 1 2। ओ बी से सारी ऑप्शन स्टार्ट हैं। फिर हमने +2 कर दिया, NOP ओ बी पी से, अच्छा, फिर हमने Y+1 Z OBPZ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 14 9। अरे भाई साहब, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन देख रहे हो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तक आ जाते हैं एग्जाम में। अब ये नहीं है कि आप क्वेश्चन को देखते ही, है ना, ये नहीं है कि आप क्वेश्चन को देखते ही तुरंत अपने दिमाग में मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर्स और क्यूब्स ये वाला लॉजिक लगाने लग जाओ ना। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है सर। 14 और 9 23, 19 और 18 37। तो कभी कभी एसएससी सीजीएल बड़ा आसान क्वेश्चन भी पूछ लेता है। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में स्क्वायर, क्यूब्स और मल्टीप्लिकेशन लगने ही लगने हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में स्क्वायर, क्यूब और मल्टीप्लिकेशन लगने ही लगने हैं। 240 55 65 320 85 75। हमें नंबर्स को देखकर एक चीज तो तुरंत समझ आ गई कि इन दोनों नंबर्स का यूज करके ही 240 बनेगा। अब सोचो कैसे बनेगा। 240 हमें लग रहा है सर, 240 किसका डबल होता है? 120, है ना। 240 120 रिलेटेड है, और 240 120 रिलेटेड है तो ये नंबर भी तो एक दूसरे से रिलेटेड है ना। 120 सर, इन दोनों को जोड़ते ही 120 आएगा। 120 का डबल 240। इन दोनों को जोड़कर क्या आएगा सर? इन दोनों को जोड़कर आ जाएगा 160। 160 का डबल कितना होगा? 300। लोग, कितना आसान क्वेश्चन है। इन दोनों को जोड़ के डबल कर दो, इन दोनों को जोड़ के डबल कर दो। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो। अगर 40 दूनी 80, 80 दूनी 160, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के नहीं आएगा, डबल करने पर। इन दोनों को जोड़ के डबल करने पर नहीं आएगा। तो यही आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट। ओके, पृथ्वी का रिलेशन ग्रह से है तो चंद्रमा का रिलेशन किससे होगा? ये क्वेश्चन हमें बताते हैं, ये क्वेश्चन हमें बताते हैं कि अर्थ, प्लानेट, ये क्वेश्चन हमें ये बताते हैं कि एग्जाम में हमें हर क्वेश्चन को देखना है। किसी भी क्वेश्चन को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि क्या पता है एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन कुछ ही सेकंड्स का आ जाए। ठीक है, जैसे अर्थ का रिलेशन प्लैनेट से है, वैसे मून का रिलेशन किससे होगा? सैटेलाइट से होगा। क्योंकि भैया पृथ्वी ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है ना। 3700 24 वॉट 2976। कोई लॉजिक समझ आया? 3700 ये स्क्वायर है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर का लॉजिक तो नहीं लगेगा। हाँ जी, बताओ और बताओ। सैटेलाइट बना के भी भेज दी एक बच्चे ने तो। हाँ जी, तुरंत बता दिया 75। हाँ, लॉजिक लिखने में टाइम वेस्ट होगा, लॉजिक लिख दो। सर इंग्लिश लैंग्वेज ऐड करो। भैया इंग्लिश, ये देखो, पहली बात तो आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, इस पे ध्यान मत दो, इस पे ध्यान मत दो, सिर्फ इस पे ध्यान दो। तो आपको हिंदी और अंग्रेजी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लॉजिक के लिए वेट कर रहा हूं मैं, ऑप्शन के लिए वेट नहीं कर रहा। ऑप्शन बी डी सी ए। लॉजिक बताओ, कौन बताएगा? सबसे पहले अंशित ने लॉजिक बताया है। सबसे पहला जो लॉजिक बताया है वो अंशित ने बताया है। देखते हैं अंशित का लॉजिक ठीक है कि नहीं है। अंशित ने कहा सर 3 गुना करके -11 कर दो। 37 तिया कितने होते हैं? हाँ, 37 तिया 111 होते हैं। ओके, सॉरी, हाँ जी, 29 3 सर 29 तिया कितने होते हैं? क्यों भाई, 29 तिया 87 होते हैं। तो 24 तिया 72 होते हैं। 72 में से 11 घटाओगे बेटा 61 आएगा। 61 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो मेरे सॉल्व करने से पहले ही सॉल्व कर देना है आपको। हाँ, मैं सॉल्व करूं उससे पहले ही सॉल्व कर दो। यहाँ पर जो पैटर्न है वो कैसा पैटर्न है? 5 और 4 9। ठीक है, 19 और 3 22, और 15 और 2 17, ये वाला पैटर्न है। और 18 और 1 19। तो 5 और 4 9, आई से शुरू होगा। 13 और 3 16, आई के बाद पी आएगा, आई के बाद पी आएगा। और 9 और 2 11, के आएगा। 20 और 1 21, यू आएगा। आई पी के यू, आई पी के यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 का रिलेशन 21 से है।
है ना। उसी प्रकार 40 का रिलेशन 24 से है, तो किस नंबर का रिलेशन 36 से हो सकता है, ये बताओ। किस नंबर का रिलेशन 36 से हो सकता है, ये बताओ फटाफट से। हाँ जी, इतनी जल्दी। ओके, आकाश कुमार ने लॉजिक बता दिया है। ओके, नीरज शर्मा। ओके, इन्होंने कहा सर 3 का भाग देके, नहीं, कितने का भाग देके, 5 का भाग देके 3 का मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 5 का भाग देके कितने का मल्टीप्लाई कर दो, 3 का मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब है 0.6 का मल्टीप्लिकेशन कर दो डायरेक्ट। कहने का मतलब है 0.6 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 6 चौक 24 और 35 के 210 होते हैं। तो किस नंबर में 0.6 का मल्टीप्लाई करें किस 36 आ जाए, तो 60 में कर दो बेटा मल्टीप्लाई। 12 16 18 क्या 24 क्या। ऐसे देखो, चलो पहले इसका आंसर दो फिर मैं आपको बताऊंगा। हाँ जी, 3 का भाग देके स्क्वायर करना है। ओके सर, ये नंबर स्क्वायर है, 16 और 64 बिल्कुल स्क्वायर है। 16 कहां से आया, 3 का भाग देके, 3 चौक 12, 4 का स्क्वायर कर दो। 3 का भाग देके 8 का स्क्वायर कर दो। 3 का भाग देके 6 का स्क्वायर कर दो। 6 का स्क्वायर 36 आ गया। जैसे फोन का रिलेशन, टेलीफोन का रिलेशन बातचीत से है, ठीक है। टेलीविजन, हाँ, फोन का रिलेशन बातचीत से है। टेलीविजन का रिलेशन किससे होगा, अरे भाई चैनल, रिमोट, दृश्य, पढ़ना। फोन से बातचीत होती है, टेलीविजन पे क्या देखते हैं, टेलीविजन पे दृश्य देखते हैं। 19 324 25 आपको पता है कि दीज आर स्क्वायर्स, आप समझ गए ना, ये स्क्वायर्स है। तो ये तो चुटकी बजाते ही क्वेश्चन हो गया होगा, है, तुरंत हो गया होगा। 19 और ये किसका स्क्वायर है, 18 का। 25 और ये किसका स्क्वायर है, 24 का। तो 9 और ये किसका स्क्वायर होगा, 8 का। ये किसका स्क्वायर होगा, 8 का। जैसे लाइब्रेरी का रिलेशन बुक से है, वैसे ही म्यूजियम का रिलेशन किससे होगा। लाइब्रेरी इज रिलेटेड टू बुक्स, इन द सेम वे म्यूजियम इज रिलेटेड टू व्हाट। तो बेटा संग्रहालय का रिलेशन किससे होगा, दीर्घा से, लोगों से, इमारत से। कलाकृतियां, जो कलाकृतियां हैं वो संग्रहालय को रिप्रेजेंट करेंगी। संग्रहालय में क्या होंगी, कलाकृतियां होंगी। 3 1 14, 4 2 36। बताओ फटाफट से क्या लॉजिक है। हाँ जी, जल्दी से। टाइम पीसेस, कलाकृतियां, आर्ट पार्ट, आर्ट आर्टिकल्स। लॉजिक 3 1 14, सर ये तो पता है 3 1 से 14 बनेगा, 4 2 से ही 36 बनेगा। कैसे बनेगा, हाँ जी, लॉजिक क्या लॉजिक बनाया, 3 - 1 गुणा 7। ओहो, गुणा 7, लेकिन नीचे तो गुणा नहीं होगा ना, नीचे तो नहीं होगा। सबकी तरफ देख रहे हैं, हाँ जी। इंटू 6 ना, 3 और 1 4, 6, 6 का क्या करें, 4 और 2 6, 3 और 1 4। इससे क्या लॉजिक बना, कोई लॉजिक नहीं बता पा रहा। 37 × 3 - 11, ये क्या है, ये कौन से क्वेश्चन पे पहुंच गए तुम। क्यूब्स करके ऐड करो फिर हाफ करो। एक बच्चा, ओके, बच्चे ने पकड़ा 3 क्यूब + 1 क्यूब हाफ। कौन है ये बच्चा, क्यूब करके ऐड, चलो निकल गया, हर्षित है। हाँ जी विकास, बहुत बढ़िया। तो 4 क्यूब + 2 क्यूब, इसका हाफ कर दो। 4 क्यूब + 2 क्यूब, तो 7 क्यूब + 3 क्यूब का हाफ होगा। क्या लॉजिक बनेगा,
8 क्यूब प्लस 2 क्यूब का 8 क्यूब प्लस 2 क्यूब का हाफ है, 8 क्यूब प्लस 2 क्यूब का हाफ है ये, 5 क्यूब प्लस 4 क्यूब का हाफ है। क्या लॉजिक बनता हुआ देखा आपको, मतलब कौन सा ऑप्शन सेट हुआ? 512 और 8, 520, 520 का आधा कितना होगा? 520 का आधा, 520 का आधा 250, 260। चलिए नेक्स्ट, 20, 6, 4, 24, 7, 5 हम समझ गए, 6 और 4 का यूज करके 20 बनेगा। अब देखो हमें पता है 24 हम बचपन से 6 चौक 24 बोलते हैं, 5 चौक 20 बोलते हैं, तो हमें समझ आ रहा है 6 चौक 24 कहाँ है और 5 चौक 20। सर 5 चौक 20 हो गया, 6 चौक 24, लेकिन दोनों में एक एक कम किया, ऊपर दोनों में एक एक कम नहीं किया, नीचे तो कर दिया। 6 और 4 10 का आधा, ओके 6 और 4 10, 10 दूनी 20, 7 और 5 12, 12 दूनी 24, 9 और 4 13, 5 और 2 7, 8 और 5 13, 7 और 3 10, 8 और 5 13, 5 और 2 7, 9 और 4 13। ये क्या हुआ? कोई ऑप्शन तो सेट हुआ नहीं। 9 और 4 13, 13 दूनी 26, 5 और 2 7, 7 दूनी 14, 8 और 5 13 दूनी 26, 7 और 3 10 दूनी 20। नहीं 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 नहीं, कोई ऑप्शन नहीं सेट हुआ भाई साहब, ऑप्शंस गड़बड़ हो गए। एक बार चेक करते हैं, एक बार चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 98, सर माइनस, एक सेकेंड, ऑप्शंस रॉन्ग है, सही है, ऑप्शंस ऑप्शंस सब सही है बेटा। हाँ जी, अली ऑल इज वेल, बहुत बढ़िया, ऑल इज वेल। अश्लोक यादव, बलजीत कौर, हर्षित कुमार, शाबाश, वेरी गुड जॉब सर, एकदम परफेक्ट है। यहां पर एग्जैक्टली है क्या? 6 स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर, 36 माइनस का 16, 7 स्क्वायर माइनस का 5 स्क्वायर, ठीक है, 49 माइनस का 25। तो 81 में से अगर मैं 16 घटा दूं, है ना, 81 में से अगर मैं 16 घटा दूं तो कितना बन जाएगा? 65 बन जाएगा। समझ रहे हो? चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 99, 56, 22, 26, 34, 20, 18। देखो जब नंबर पूरे फैक्टर में होना है, इनको और मदद कर सकते हैं हम। इसमें 2 का भाग जा रहा है ना, तो सब में 2 का भाग दे लो। 28, 11, 13 हो गया। सब में 2 का भाग जा रहा है ना, 2 का भाग दे लो। 17, 10 और 9 हो गया, है ना, 17, 10 और 9 हो गया। अब लॉजिक लगाओ, ठीक है, अब लॉजिक लगाओ। 28, 11, 13, 13 11 का यूज करके 28 कैसे बनाओगे? 11 और 13 14, 11 और 13 14 दूनी 28, 10 और 9 19, 19 दूनी 38 होना चाहिए, लेकिन यहां पर नहीं है, तो यहाँ पे 34 है। तो क्या लॉजिक है यहाँ पर? सेम लॉजिक है, स्क्वायर का डिफरेंट, यहाँ थोड़ी है स्क्वायर का डिफरेंस। ए प्लस बी, हाँ, इन दोनों को जोड़ दें, इसका 3 से भाग देते हैं, इन दोनों को जोड़कर 3 से भाग देते हैं। सर 28 और 11 39, 39 बटा 3 13, 17 और 10 27, 27 बटा 3 9। ठीक है, तो सेम लॉजिक यहाँ भी लगेगा, दोनों को ऐड करके 3 का भाग देना है, तो दोनों को ऐड करके 3 का भाग दे दें। 58 और 16 कितना होगा? 74, 3 का भाग दे दें, नहीं, ठीक है, 58 और सॉरी 78 और 132, यस, 3 का भाग दोगे तो 44 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, और ये रहे क्वेश्चन नंबर, अरे भाई साहब, अब तुम सोच रहे होगे 75 और 1 76, लेकिन 87 और 9 90 नहीं है। ठीक है, हाँ जी, लेकिन 75 और 1 76 ही है, और 87 और 9 90 नहीं होता, लेकिन 87 और 3 90 होता है।
87 और 390 होता है, और 3 कहां से आएगा? 3 आ जाएगा इसके स्क्वायर रूट से। 3 कहां से आ जाएगा? 3 आ जाएगा इसके स्क्वायर रूट से। तो 48 और 8 कितना होता है? 48 और 8 56 होता है। 48 और 8 56 होता है। ठीक है, हाँ जी। तो अब हमें क्या करना है? देखो हमारा टारगेट है सारे लॉजिक वाले क्वेश्चंस को निपटाना इस साल के। तो हमने शुरुआत करी है एनालॉजी से, और एनालॉजी के बाद हम चलेंगे मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, क्लासिफिकेशन, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग और स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन जो कि आर्गुमेंट एजम्पशन है। ठीक, तो रेगुलर बेसिस पर इन क्वेश्चंस को हम करेंगे। हम 25 ही क्वेश्चन रेगुलर करेंगे, ज्यादा नहीं कर रहे। ठीक है, पहले तो मैंने सोचा था एक ही क्लास में सारे क्वेश्चन निपटा दें, लेकिन उसका फायदा नहीं है, क्योंकि एक ही क्लास में सारे कर लोगे ना तो फिर वो कॉन्फिडेंस फिर तुम्हारे अंदर नहीं आएगा। बट अगर आप रेगुलर बेसिस पे आधे घंटे की प्रैक्टिस करोगे ना, 30 मिनट्स की प्रैक्टिस करोगे, तो उससे फायदा क्या होगा? जो कैलकुलेशंस है ना वो ताजी ताजी बनी रहेंगी, है ना, और उसकी प्रैक्टिस अच्छे से होती रहेगी। तो हम रेगुलर बेसिस पे आधे घंटे की क्लास लेंगे, जिसमें हम 25 क्वेश्चन खत्म करेंगे। तो उससे ना रेगुलर आपकी कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस होगी, और ये सारे वही क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए होंगे। ठीक है, हाँ जी। तो हम हर शाम को 8 बजे आधे घंटे आकर, कभी 8 से टाइम चेंज हो सकता है, लेकिन बट रेगुलर आपकी आधे घंटे की प्रैक्टिस हम कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, चलिए, लव यू ऑल, गुड बाय, शुक्रिया, टाटा, बाय बाय। हाँ, पहले देख तो ले आप लोगों का प्यार, तुम आधे घंटे पढ़ाने लायक भी हो कि नहीं हो, हैं? एक बार चेक कर लें। मतलब शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। 321 वॉचिंग है, क्या मतलब है ये? चलो कोई बात नहीं, गुड बाय, लव यू ऑल। अब मिलते हैं कल तुम लोगों से, ठीक है, टाटा।